Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will talk about हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट. हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट में हम हार्मोन्स का जीन रेगुलेशन से रिलेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्मोन्स जीन्स रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. इसके दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक इंट्रासेलुलर और एक सेल सरफेस. इंट्रासेलुलर में हार्मोन्स सेल में एंटर हो जाएंगे और सेल में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सरफेस पे मौजूद रिसेप्टर से अटैच होंगे और जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. इसके मुकाबले में जो हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगा. इस पर आकर हमारे हार्मोन्स अटैच होंगे और देन फर्दर ये जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. वन बाय हम दोनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम सेल सरफेस रिसेप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सिंपलर वन. जो हार्मोन्स सेल सरफेस रिसेप्टर्स के थ्रू जीन रेगुलेशन करते हैं, दे आर यूजुअली पेप्टाइड in nature. Its example is glucagon, which is a cell surface receptor hormone. First we will talk about cell surface receptors. Cell surface receptors हमारे सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होंगे. इन पर आकर हमारे हार्मोन्स अटैच होंगे और फर्दर वो जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. हम इसका मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्ज करें हमारे पास एक हार्मोन है. ये हार्मोन सबसे पहले जी प्रोटीन रिसेप्टर पर आकर अटैच होगा, दैट इज प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन. जब ये रिसेप्टर पर आकर अटैच होगा तो हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा. जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन पे ही मौजूद एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगी. अब ये साइक्लिक एएमपी दो इंपॉर्टेंट काम करेगी. नंबर वन, साइक्लिक एएमपी हमारे सेल में मौजूद इंजाइम्स की फास्फोराइलेशन करवा देगी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे. अगर जीन रेगुलेशन में इसका रोल डिस्कस करें तो ये सीएएमपी प्रोटीन, सीएएमपी जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली, ये हमारे जीन्स पर मौजूद सीआरई जो कि सीएएमपी रिसेप्टर एलिमेंट है, इन सीआरई पर जाकर अटैच हो जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर देंगे. तो इस तरह हमारी साइक्लिक एएमपी सीएएमपी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी, यानी जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करेगी. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे, दे आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये अमूमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे या सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे. Our second example is intracellular receptor. Intracellular receptor में जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे, they are usually present on nuclear membrane. ये अमूमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे या सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे. तो जो हार्मोन्स इस मैकेनिज्म के थ्रू जीन की रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, they are usually स्टीरॉइड्स. और स्टीरॉइड्स में से एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड है, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड. अब हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड के रेफरेंस से इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ग्लूकोकोर्टिकॉइड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं. ये हमारे पास हैं जीआर आर ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर्स. तो हमारे सेल में ये दो आ गए हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन और ये दो मौजूद हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर्स. ये हार्मोन्स इन रिसेप्टर के साथ मिलेंगे और दो हार्मोन और दो रिसेप्टर आपस में मिलकर एक डाइमर बना लेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, दैट इज डाइमराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर. अब ये हमारे पास मौजूद है एक डीएनए का सेगमेंट. ओके, सो दिस इज आवर ग्लूकोकोर्टिकॉइड रेगुलेटरी एलिमेंट. तो ये हमारा जीआरई यानी ग्लूकोकोर्टिकॉइड रेगुलेटरी एलिमेंट है. इस साइट पर, डीएनए की साइट पर हमारा ये डाइमर आकर अटैच हो जाएगा. जब ये इस पर अटैच होगा तो ये इसका मेन एक्टिवेटर है. अब इस एक्टिवेटर के साथ फर्दर कुछ को एक्टिवेटर्स आकर भी अटैच होंगे और को एक्टिवेटर्स के साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इधर आकर अटैच हो जाएंगे. इसके साथ हमारा जो मेन प्रोटीन है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, जिसने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मेनली करवाना है, ये भी आकर इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा. तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया और नीचे तक ये हमारे मौजूद है ट्रांसक्रिप्शन साइट, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टिमुलेट होगा.
तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये रेगुलेट होगा, इनिशिएट होगा। तो हम देख चुके हैं कि हमारे हार्मोन्स पहले आए, जीआर से मिले, डाइमर बना, डाइमर आकर जीआर इस साइट पर लगा, और उसके बाद कोएक्टिवेटर्स और ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स आए, आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच हो गया और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो गया। तो इस तरह इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पर आकर हार्मोन्स लगेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। नाउ आई होप यू लाइक द वीडियो, so this is all about hormone response element. Now please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.